वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ टर्की, चाइना तथा अजरबैजान तो दे ही रहे थे। एक देश ऐसा भी था जिसके साथ पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन होने के बाद भी इस जंग में उसने पाकिस्तान का साथ देने से साफ मना कर दिया, जबकि इस देश का रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा नहीं था। ये पूरी घटना क्या थी, चलिए खुल के बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था और इंडियन आर्म फोर्सेस पाकिस्तान के ऊपर कहर बन के टूट रही थी और अपने हथियारों के जखीरे में शामिल हर एक हथियार का उपयोग पाकिस्तान के एयरबेसेस तथा मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर करके उनका दम निकाल रहे थे। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा भी इंडिया के ऊपर ड्रोन, रॉकेट तथा मिसाइल से हमला करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इंडिया का सॉलिड एयर डिफेंस सिस्टम इन सबको हवा में ही मार के गिरा दे रहा था। अपने इन हथियारों का हश्र देख के पाकिस्तान ने मदद मांगी अपने सदाबहार दोस्त चाइना से, तो चाइना ने उसे निराश न करते हुए अपने लेटेस्ट PL-15 मिसाइल की सप्लाई कराई। मगर चाइना की ये मिसाइल भी इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तथा आकाश मिसाइल सिस्टम के आगे फुस पड़ गई और कई मिसाइल तो एकदम ठीक ठाक हालत में मिल चुकी है, जिन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस ने डिफेंस लैब में पहुंचा दिया है। और अब चाइना पाकिस्तान के ऊपर भड़का हुआ है कि जब मिसाइल चलाना नहीं आता है तो मांगते ही क्यों हो। अब चूंकि पाकिस्तान ऐसे ही परेशान चल रहा था, उसके ऊपर चाइना ने और टेंशन दे दिया। फिर पाकिस्तान के द्वारा ईरान से मिले फतेह-1 तथा फतेह-2 रॉकेट सिस्टम का उपयोग किया गया, लेकिन यहाँ भी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन रॉकेट्स को जमीन पे गिरने से पहले ही उड़ा दिया। अब हर तरफ से परेशान पाकिस्तान को एक और देश का नाम सूझा जो कि उसके हथियारों से मदद कर सकता था, और इस देश के साथ पाकिस्तान का पुराना नाता भी था, और ये देश कोई और नहीं, नॉर्थ कोरिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बीच में अपने हथियारों का हाल देख के पाकिस्तान ने बहुत ही सीक्रेटली तरीके से एक डेलीगेट को नॉर्थ कोरिया भेजा, ताकि वहां से मिसाइल्स या कुछ ऐसा हथियार मिल सके जिसका तोड़ इंडिया के पास ना हो। पास्ट में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के काफी अच्छे संबंध रहे हैं, और ये संबंध की शुरुआत पाकिस्तानी साइंटिस्ट AQ खान ने नॉर्थ कोरिया को एटम बम की टेक्नोलॉजी देके के करी थी, और बदले में नॉर्थ कोरिया के द्वारा पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट्स के रूप में देके करी, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया से मिलिट्री तौर पे बराबरी करनी थी। जबकि दूसरी तरफ इंडिया के रिलेशन नॉर्थ कोरिया से कुछ खास नहीं थे, केवल बिजनेस के तौर पर ही दोनों देशों के बीच संबंध थे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के द्वारा नॉर्थ कोरिया से मिलिट्री हेल्प मांगने पे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने पाकिस्तानी ऑफिशियल को साफ साफ मना कर दिया, और ये होना बड़ा ही आश्चर्यजनक था। लेकिन इसके पीछे का जो कारण था वो एक वादा था जो किम जोंग उन ने इंडिया को दिया था, और ये वादा क्या था आज मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के संबंध मिलिट्री तौर पे काफी अच्छे थे, और इसी संबंध को ध्यान में रखते हुए किम जोंग उन ने 2015 में कश्मीर को लेके भारत विरोधी बयान दिया था, जिसको भारत ने बहुत ही सीरियसली लिया। ये वो समय था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर बैठ चुके थे और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो चुकी थी, जो कि किसी से दबने के बजाय उसका सामना करने पे विश्वास रखती थी। इंडिया के तरफ से नॉर्थ कोरिया को बहुत ही साफ ढंग से समझा दिया गया कि वह कश्मीर के ऊपर कोई बयान ना दे, और इसी के साथ इंडिया ने नॉर्थ कोरिया से मेडिसिन तथा खाने पीने के सामान को छोड़ के सभी तरह के व्यापार को भी रोक दिया। ये नॉर्थ कोरिया के लिए एक सदमे से कम नहीं था, क्योंकि चाइना के बाद इंडिया के साथ ही नॉर्थ कोरिया का व्यापार चल रहा था। इंडिया के द्वारा दिखाई गई इस शक्ति के बाद किम जोंग उन ने अपने विदेश मंत्री को दिल्ली भेजा, जो कि उस समय के विदेश मंत्री लेट सुषमा स्वराज से मिले। लेकिन यहाँ पे सुषमा स्वराज ने साफ साफ कह दिया कि नॉर्थ कोरिया को अपने दिए हुए बयान से मुकरना होगा, और उसके बाद ही दोनों देशों के बीच बंद हुए व्यापार को फिर से चालू किया जा सकता है। खैर, नॉर्थ कोरिया के रिक्वेस्ट करने पे इंडिया ने तब के विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह को नॉर्थ कोरिया भेजा, और वहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने अपनी गलती फिर से मानते हुए इंडिया से ये वादा किया कि वह अब कभी भी कश्मीर के मुद्दे पे इंडिया के खिलाफ नहीं बोलेगा और न ही पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प देगा। किम जोंग उन को तब ये समझ में आ चुका था कि ये भारत अब पुराना वाला भारत नहीं है जो कि किसी के सामने आसानी से झुक जाता था। किम जोंग उन को अब इंडिया के डिप्लोमेसी तथा मिलिट्री पावर का अंदाजा हो चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि नॉर्थ कोरिया को इंडिया के साथ अच्छे संबंध बना के रखने होंगे, जिसके कारण वक्त पड़ने पे इंडिया उसको जरूरी सामान भेज सकता है।
किम जोंग उन ने जो वादा उस समय किया था, ये उसी का असर था कि उसने पाकिस्तान को मिसाइल बेचने से साफ मना कर दिया। और तब से आज तक नॉर्थ कोरिया ने अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो कि भारत के खिलाफ रहा हो। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।